बच्चों मैं टैक्स के सिलेबस के हवाले से बात करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेशंस का आता है या डेफिनेशंस का आता है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके पेपर में अथॉरिटीज का आता है, लाजमी अथॉरिटीज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है वो आता है न्यूमेरिकल, एक सेल टैक्स से और एक आता है इनकम टैक्स से। ये चार सवाल आपके पेपर में लाजमी लाजमी और लाजमी आते हैं। उसके अलावा बेटे बाकी जो होते हैं ना, 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस, बल्कि 4 क्वेश्चंस, बाकी 4 क्वेश्चन मजीद होते हैं। वो थ्योरी के आते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 12 सवाल हैं, उन्हीं में से वो 4 सवाल आते हैं। तो बेटा हम इंशाल्लाह बात करेंगे सबसे पहले, क्या आप लोग कहते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स के जर्नल बुक के हवाले से। इनकम टैक्स सेशन 2021। तो बेटा मैं आप लोगों को पहले बातें करूंगा आप लोगों से जनरल जर्नल इनकम टैक्स के बारे में। बच्चों एक चीज याद रखना, हम जो इनकम टैक्स निकालने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं सैलरीड पर्सन का। किसका बेटे? सैलरीड पर्सन का। ये एक चीज आपने, बहुत अहम चीज है जिसको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। बेटे हम जो काम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं सर? जैसा कि आपने कहा है कि हम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे बच्चों? टैक्स निकालेंगे। किसका? सैलरीड पर्सन का। तो बच्चों सैलरीड पर्सन का टैक्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। कोई भी जो बच्चों सैलरीड पर्सन होता है ना, कोई भी सैलरीड पर्सन होता है, उसकी जो इनकम्स होती है ना, इनकम्स, वो बेटा 5 टाइप्स की होती हैं। 5 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसका सेक्शन है सेक्शन 12। दूसरी होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसका सेक्शन है सेक्शन 15। ये सेक्शन क्या बुलाएं बेटे? जो हमारा टैक्स का कानून है ना, उसमें वो सेक्शंस लिखे होते हैं। तीसरी है बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और बस बिजनेस बहुत है, सेक्शन 18। नेक्स्ट बच्चों कैपिटल गेन, कम कीमत की चीज लेना ज्यादा में बेच देना, उसको कहते हैं कैपिटल गेन, सेक्शन 37। और लास्ट है बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेक्शन 39। सेक्शन 39। बेटे इन तीनों की जब इनकम हम फाइंड कर लेते हैं ना, उसको हम करते हैं ऐड। तीनों की इनकम्स को बेटा ऐड करते हैं तो क्या बन जाती है? टोटल इनकम। क्या बन जाती है बच्चों? टोटल इनकम। हम बात कर रहे हैं सैलरीड इनकम, सैलरीड पर्सन की इनकम की, जो 5 तरह की होती हैं, सेक्शन 12, 15, 18, 37 और 39। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब हम इन पांचों को ऐड करते हैं तो टोटल इनकम बनती है।
टोटल इनकम में से हम 5 चीजों को माइनस करते हैं तो उसकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है। क्या चीज हम माइनस करते हैं? 5 चीजों को। 1 2 3 4 5। सबसे पहले बच्चों हम माइनस करते हैं ज़कात पेड। चलें जी। नंबर 2 हम माइनस करते हैं डोनेशन अंडर क्लॉज। ये क्लॉजेस जो होती हैं ये लॉ की होती हैं। 61। ठीक है। ये कितना लेना चाहिए? एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ इनकम। इन दोनों में से कौन सा डोनेशन लेना है? विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस। बच्चों डोनेशन की अमाउंट कहां से आएगी? जो आपने डोनेशन दिया है अंडर क्लॉज 61 वो, या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या 30% ऑफ आपका इनकम। ये जो इनकम निकाली है इसका 30% लेना है। इस इनकम का अब दो आंसर आएंगे। इन दोनों में से जो लेस होगा उसको हम यहां लिख देंगे और ऊपर से माइनस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड। कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड, जो उसमें कंट्रीब्यूशन होगी वो भी माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, फोर्थ चीज, प्रॉफिट ऑन डेट फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो प्रॉफिट ऑन डेट, डेट होता है लोन, प्रॉफिट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है, यूज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो बेटा इसको कितना लेना है हमने? सर ये लेना है 2 मिलियन और एक्चुअल अमाउंट आर 50% ऑफ इनकम, और इन तीनों में से कौन सा लेना है? विच एवर इज लेस। तीनों में से कौन सा लेना है? विच एवर इज लेस। तो प्रॉफिट ऑन डेट यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उसका क्या करना है? जितना आपने लोन प्रॉफिट पे किया है वो 2 मिलियन या 50% ऑफ इनकम। इनकम कौन सी? ये इनकम, इसका 50% या प्रॉफिट ऑन डेट वो या 2 मिलियन। इन तीनों में से कौन सा लेना है? विच एवर इज लेस। एंड द लास्ट थिंग इज, बच्चों आखिरी चीज है एजुकेशनल एक्सपेंसेस। एजुकेशनल एक्सपेंसेस बाय इंडिविजुअल। कोई बंदा जो भी क्या पे करता है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे कर रहा है, वो भी उसकी टोटल है, वो कितने होंगे? 5% ऑफ फीस और 25% ऑफ इनकम और 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ किड्स। और इन दोनों, इनमें से भी कौन सा लेना है? क्या लेना है इन दोनों में से? इन तीनों में से विच एवर इज लेस। तो ये आप लोगों ने याद करने हैं और इनको आपने ऊपर वाले में से क्या कर देना है? इसमें से इनको क्या कर देना है? 1 2 3
4 और 5, इन पांचों को माइनस करना है तो आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। बच्चों ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद करना, नहीं करोगे तो समझो खत्म हो आप। तो मैं हैंडआउट्स आपको भेज रहा हूं, आपके लिए उम्मीद है ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।